सामान्य विज्ञान जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भाग होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के 71 लाइनर क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके साइंस के क्वेश्चनों का रिवीजन और साइंस के क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? कौन सा रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है वह कौन सी वायुमंडलीय परत है जो संचार के लिए उपयुक्त है? तो आइनोस्फीयर या आयनमंडल है वो संचार के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। ठोस की शुद्धता है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा उसके गलनांक बिंदु द्वारा, या बोल सकते हैं अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं। कीड़ों के बारे में या कीड़ों के अध्ययन की शाखा है वो क्या कहलाती है? तो एंटोमोलॉजी है वो कीड़ों की अध्ययन की शाखा कहलाती है। क्वेश्चन है, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? खून का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन के सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ध्वनि की तीव्रता है वो मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑडियोमीटर है जिसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलोरी यूनिट है, कैलोरी है ये ऊष्मा की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, नाभ के विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभ के विखंडन है इसमें ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? खानों में अधिकतर धमाके है वो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हवा के साथ मीथेन मिलने के कारण धमाके उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान है वो 310 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण है वो किस कारण होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा है ये सूर्य वो पृथ्वी के बीच में आती है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। क्वेश्चन है, शुष्क सेल है, शुष्क सेल है इसको प्राथमिक सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। यूरिया है इसको खाद की तरह प्रयोग किया जाता है वह किसका स्रोत होता है? तो नाइट्रोजन का स्रोत होता है। क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 है वो एक बैरल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है। समुद्र है वो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% घेरे हुए भाग रखता है। क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या है, किसी तत्व की परमाणु संख्या है वो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। क्वेश्चन 18 है, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, प्रकाश का रंग है वो मूल रूप से प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? शरीर से पसीना है ये सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य में ऊर्जा के स्रोत है वो हाइड्रोजन का संलयन होता है। क्वेश्चन है, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया है ये एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष है वो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है,
पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है। पृथ्वी के वातावरण है, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो कुल 99% होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत है, यह अल्ट्रा वायलेट किरणों को हमारी सुरक्षा करती है। क्वेश्चन है, कौन सा रंग गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह गैस चूने के पानी है, इसको दूधिया रंग में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है वो H12O6 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो जब साधारणतः धातु है वो तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो एल्यूमिनियम इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है, एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ों पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा रुधिर की ऑक्सीजन वायु का सामर्थ्य का उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके करती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन है, एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? जब लोलक है वो धीमा होता है और अंत में रुक जाता है तो इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में स्थित होती है। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। क्वेश्चन 38 है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि को सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। क्वेश्चन है, नाभ के विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभ के विखंडन में ट्रिगर है वो न्यूट्रॉन को बोला जाता है। क्वेश्चन है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केंचुआ है वो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है, जिसे किसान का मित्र भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया भाग को या ब्लड कैंसर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी पोलिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह हमारे पेट में उपस्थित होता है। क्वेश्चन है, परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो परिशोधक का प्रयोग है वो किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, ट्रांजिस्टर मुख्यतः है? ट्रांजिस्टर है यह बिजली से चलने वाला साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो ग्लाइकोजेन में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो 3 प्रकार की किरणें वो रेडियोधर्मी तत्व छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, साबुन का डिटर्जेंट का गोल होता है? तो अम्लीय है यह साबुन का डिटर्जेंट गोल होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक है, इनके द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो आँख है, इसको एस्टिग्मेटिज्म बीमारी प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसलस वायरस है, यह विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, HIV संबंधित है, एड्स से
HIV है वो एड्स से संबंधित होता है। क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है तो एनोड की, शुष्क सेल है इसमें कार्बन की छड़ है वो एनोड की तरह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी है यह परमाणु संख्या पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है वो दूरदृष्टि दोष से होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एल्केन्स का सूत्र होता है, एल्केन्स का सूत्र है वो CnH2n होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है तो ऑक्सीजन गैस है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन शीत रक्त जानवर है, कौन है शीत रक्त जानवर होता है तो छिपकली को शीत रक्त जानवर बोला जाता है। क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो सौरमंडल कहलाती है। क्वेश्चन है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है तो हाइड्रोजन, सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की थी, परमाणु बम की खोज है वो 1941 ईस्वी में ओटो हान वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है, समय कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, स्वयं के कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है तो चालन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जूल किसकी इकाई होती है, जूल है वो ऊर्जा की इकाई होती है। क्वेश्चन 68 है, टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है, टीबिया नामक अस्थि है वो टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, साधारण कार्बन स्टील है इसमें मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो अल्टीमीटर उपकरण है, यह किसी हवाई जहाज या निश्चित ऊंचाई की स्थिति को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व के क्रम है, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व के क्रम है वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन ज़्यादा फिर सिलिकॉन फिर एल्यूमिनियम है। अगला है, यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखे तो यह दिखता है, यदि लाल फूल को हरा शीशे में से देखे तो यह दिखता है तो काला रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, आपको डेली क्वेश्चनों का अपडेट मिलता रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।